ना खाने के लिए था, खाली रसका था, तो यहाँ से खाना लेके गए। माला में माई हुई थी, मेरे को पता नहीं था। तो जो महावत प्रवेश थे, काका थे, उनने बताया कि मैडम आती हैं, परेशान करती हैं, रिपोर्ट कर देंगे, आपको पकड़ के जेल में बंद करवाएंगे। इस तरह से वो आके धमकाती थी, जबरदस्ती परेशान करती थी, गुंडागिर्दी दिखाती थी और हमारे दोनों हाथियों के लिए मथुरा भिजवाने के लिए सोच रही थी और हमको बिना हाथियों के लिए करना सोच रही थी। चेलों को धमकी दी उसने बहुत, और हमको भी उसने मोबाइल में धमकी दी कि तुम्हारे दोनों हाथी मथुरा उठवा लूंगी। गाली गलौज भी करती थी हमने सुना। हाँ, और यहाँ आकर के एक दिन हमसे बिफरी हुई है बहुत जोरदार। हमने उसके हाथ जोड़े, विनती करी कि भाई हम माफ़ी चाहते हैं, हाथ जोड़ते हैं तेरे, तू हमको मत परेशान कर। तो उसने ऐसा पीछे पड़ गई कि अब कुछ नहीं कहा जाता, उसकी मौत होने पड़ी। तो आप मानते हैं कि उसकी जिद के कारण आपका हाथी मरा? हाँ, उसी की जिद के कारण हाथी खड़ा होने के कारण हाथी गिरा है। गुरु महाराज रहते राखे रहे मल्ला तलाई सुभाष मार्ग, उसके हम जरिए हम भी वो परंपरा की नीति को निभाते रहे। और मेवाड़ के महाराणा की शान के लिए हम हाथी रखते थे, क्षत्रियों की और सबकी शान के लिए रखते थे। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। पूरो शहर जो है ये वक्त एक रामू हथनी रे मौत रे महीने जो है काफ़ी ज़्यादा गमगीन है। आप इरू पहले कभी नहीं देखे होगा कि एक जानवर रे प्रति पूरा शहर में इतनी आत्मीयता है कि वे लोग स्टोरीज रे माथे, सोशल मीडिया रे माथे पूरे मरवारो जो है शोक व्यतीत कर रहा है। लेकिन आप लोग या आप सबरी अगर बात करा तो आप लोग खाली सोशल मीडिया पर स्टोरी डाल जो है ये शोक व्यक्त कर सका, लेकिन सबू ज़्यादा उरे मरवारो जो दुख भी होगा वो व्यक्ति ने भी होगा जो 70 साल उन्हें पाल पोस रही है, उरे लारे रह रही हो, कटे न कटे पूरे परिवार रो जो है वो एक सदस्य बनी होगा। रामू हथनी ने पालवा वाला जो महंत है वे आपने लारे मौजूद है आज, और अड़ाऊँ आप जानेगा कि किस तरह एक व्यक्ति जो अतरू जिद्दी हो कि उन्हें पता नहीं की तरह बात या लगी कि वे हाथियों भीख मंगवावे है या उन्हें जब वॉक पे लेट जावे तो वे आपने बातें लेट जावे है, तो वे किस तरह उन्हें पाल पोसता अबार और किस तरह वो जो एक व्यक्ति जो अपनी जिद रे कारण यो सब करो है तो वो की तरह जो है अना ने परेशान कर तो यो सब आप जाना दर्शक के सामने राम राम नमस्कार। हूँ कैंसर आप देख रहे हो जल को मेवाड़। महंत जी, रामू हथनी जो थी जो आपके पास ही कितने वर्षों से वो रह रही थी? मेरे पास 40 साल से मेरे पास है रामू हथनी जी। उम्र उसकी 73-75 साल है। और उसके लिए महंकाल मंदिर पर रुकने से और 1.5-2 महीना खड़ा होने से हाथी के लिए गिरने पड़ा, और वहाँ से यहाँ ले आई तो यहाँ हाथी 2 दिन नहीं रुका और गिर गया खड़े खड़े। वो जब हाथी चलता रहता है तो उसके पैर गर्म रहते हैं, और जब हाथी को खड़ा कर दिया जाता है तो हाथी पैर ठंडे हो जाते हैं। इससे उसके रोकने से उसकी तल्ली में ठंडी हो गई, इससे हाथी को यहाँ आके गिरने पड़ा। तो वो क्यों करती थी ऐसा, क्यों उसने रोका आपको? वो जबरदस्ती परेशान करती थी, गुंडागिर्दी दिखाती थी और हमारे दोनों हाथियों के लिए मथुरा भिजवाने के लिए सोच रही थी और हमको बिना हाथियों के लिए करना सोच रही थी। हम लोग 15-25 साधु लोग रहते हैं, उनका पालन पोषण होता है और श्रद्धा इधर ऐसे लोगों की है कि पूरी सिटी उसको जानती है। तो 1-2 क्विंटल तो यहाँ आ जाता था उसके लिए, खाने के लिए डेली आता था। कोई गन्ना लाता था, कोई केला लाता था, कोई चारा लाता था, कोई पपीता लाता था, कोई अनाज लाता था, कोई खरबूजा लाता था। तो उसको तरह तरह के भोजन, खिचड़ी भी लाता था। तो यहाँ उसके लिए आज से वर्षों से आदमी उसको जानते हैं और मानते थे। किसी के लिए सिटी में दुख नहीं है, एक ही बच्ची के लिए बड़ा परेशानी है। इससे हमारे लिए अभी भी पीछे हुए पड़ी हुई है। अब क्या कहती हूँ आपको? अभी पीछे पड़ी हुई है कि हमारा जो दूसरा हाथी है उसको ना रोका जाए चलने के लिए, और नहीं तो फिर उसी रामू कैसी हकीकत फिर हो जाएगी। तो वो फिर से जो अभी दूसरा जो आपके पास हाथी है उससे भी चाहती है कि वो खड़ा रहे, फिर से वही तकलीफें उस हाथी को भी हमने कहा है आपके लिए कि हमको कोई परेशान ना करे। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा मोती हाथी के लिए कोई परेशान नहीं करे। एक तो हमारे लिए ऐसा किया है कि हमारा, अब हम क्या बतलाएं आपके लिए, पूरा शहर शोक में है और महाराज तो और शोक में है और सब लोग उसी के शोक में चल रहे हैं। अब क्या करें,
बेबस हैं, जबरदस्ती करती थी, गुंडागिर्दी दिखाती थी, 15-25 आदमियों को ला करके धमकी भी दिखाती थी और गैर पढ़े का फायदा भी उठाती थी। गैर पढ़े का फायदा जैसे क्या कहती थी वो आपको, किस तरह की धमकियां देती थी? फोन पे वो भी धमकी हमारे दी है? वो हमारे चेलों को धमकी दी उसने बहुत, और हमको भी उसने मोबाइल में धमकी दी कि तुम्हारे दोनों हाथी मथरा उठवा लूंगी। गाली गलौज भी करती थी हमने सुना। हाँ, और यहाँ आकर के एक दिन हमसे बिफरी भी है बहुत जोरदार। हमने उसके हाथ जोड़े, विनती करी कि भाई हम माफ़ी चाहते हैं, हाथ जोड़ते हैं तेरे, तू हमको मत परेशान कर, और ये हाथियों का मामला है, इसमें तू कुछ नहीं जानती बच्ची, और ये हाथी हम बहुत दिन से रख रहे हैं और हम तेरे से यही विनती करते हैं। तो अभी वो हमको डरवा धमकवा के वो जाती थी, हमको भी डरवा धमकवा के गई, और हमारे एक चेला की रिपोर्ट भी करे आई थाने में हिरन मंगरी। तो फिर हम दोबारा हम भी गए उस हिरन मंगरी थाने में सूचना करने के लिए कि साहब हम इसकी बरसों से बराबर दवाई करा रहे हैं, हाथी के लिए चेतक भिजवाते हैं, वहाँ से दवाई करवाते हैं, हॉकिंग भी उसकी हो जाती है आना जाने में, और इधर वो जो भिजवाते थे सबीना साइड उसको लिए हॉकिंग करने के लिए, तो उसने ऐसा पीछे पड़ गई कि अब कुछ नहीं कहा जाता, उसकी मौत होने पड़ी। तो आप मानते हैं कि उसकी जिद के कारण आपका हाथी मरा? हाँ, उसी की जिद के कारण, हाथी खड़ा होने के कारण हाथी गिरा है, और कोई समस्या नहीं है। बाकी और कोई दिक्कत उस हाथी में कोई कभी दिक्कत नहीं है। जंगलों में हाथी रहते हैं, जाने कितने घाव हो जाते हैं, तो घाव से भी हाथी चलते रहते हैं, कभी उनके सूजन नहीं आती, ना पैर में ठंडे हो पाते हैं, पैर उनकी तल्ली गर्म रहती है, और जब हाथी को रोका जाता है तो हाथी जब अपने आप गिर जाता है, उसका हॉकिंग बंद हो जाता है। हमको भी बंद कर दो तो हम भी गिर जाएंगे। रामू हथिनी जो थी, अब उसकी जो मृत्यु हो गई, उसके बाद आपके जीवन पे कितना असर पड़ा है उसकी वजह हमारे से? इतना असर पड़ा है कि रात दिन हमारे पेट साफ नहीं होता, हमारे पेट में गर्मी हो गई, और रात दिन चिंता में हम रहते हैं। 15-50 साधुओं का आने जाने वाले साधु आते थे स्टेशन से, तो यहाँ हम नाम सुन करके आते थे, सबकी सेवा होती थी, भोजन वजन होता था है। तो अब उसमें से तो फर्क बहुत पड़ गया है, और भगवान भरोसे हम लोग रहते थे, और लोगों की हमारे ऊपर श्रद्धा थी रामू हाथी के कारण। और हमारे लिए वो आज से सोई है कि हम 50 साल से हाथी को लिए रखते हैं, 100 साल 125 साल से हमारे गुरु महाराज राखे रहे मल्ला तलाई सुभाष मार्ग, उसके हम जरिए हम भी वो परंपरा की रीति को निभाते रहे। और मेवाड़ के महाराणा की शान के लिए हम हाथी रखते थे, क्षत्रियों की और सबकी शान के लिए रखते थे कि उदयपुर में हाथी है, राजा महाराजाओं के मंदिर जैसे जगदीश मंदिर है, श्रीनाथ मंदिर है, और महाकाल वहाँ मंदिर है, नीलकंठेश्वर महादेव, ऐसे हम मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए उपलब्ध कराते थे। आंवरी माता का भी शोभा यात्रा निकालते थे, हनुमान जी जयंती का भी निकालते थे। अब वो हमारे लिए बहुत फर्क पड़ गया। तो मतलब ये जो हाथी रखने की परंपरा है वो बहुत लंबे समय से राजघराने के समय राजा से चलती महाराजाओं है, के जमाने की ये परंपरा चली आई है, और इसने आपको 2 साल से आकर इस तरह से परेशान इसने हमारे को आकर के इतना परेशान किया कि हमारा सबका बेचैन कर दिया। हाथी मर गया, अब हम बेबस हो गए, अब हमको न्याय मिलना चाहिए। प्रेमी जिनकी बात बार बार दोहराई जा रही है कि किस तरह से वो चाहती थी कि हाथी को एक जगह खड़ा कर दिया जा सके, और जो मेहनत लगातार न जाने कितने ही सालों से हाथी को पालने पोसने का काम करते आ रहे हैं, कितनी पीढ़ियों से, उन लोगों से छोड़कर वो कहीं और रिहैबिटेट जो है उस हाथी को जो है कराना चाहती थी। और अब इन सब का जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि उस हाथी की मौत हो गई। अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं उन्होंने क्योंकि वो चाहती थी कि हाथी एक जगह खड़ा रहे, तो उन्होंने महाकालेश्वर जो मंदिर है वहाँ पर उस हाथी को स्टे करवा दिया था, रुकवा दिया था। तो वहाँ किस तरह की परिस्थितियाँ थी, क्योंकि वो अगर इतना वेलफेयर एक एनिमल का चाह रही हैं तो ज़रूर उन्होंने किसी अच्छी परिस्थिति में हाथी को रुकवाने की कोशिश करी होगी। तो अभी मैं आपसे सर जानना चाहूँगी कि जब आप महाकाल मंदिर गए, महाकालेश्वर, तो किस तरह की व्यवस्थाएँ, किस तरह की स्थिति में हाथी वहाँ मौजूद था? वहाँ पे ना खाने के लिए था, खाली रचका था, तो यहाँ से खाना लेके गए। माला में माई हुई थी, मेरे को पता नहीं था, तो जो महावत पैवेश थे, काकात थे, उनने बताया कि मैडम आती हैं परेशान करती हैं। वो डॉक्टर भी आए हुए थे, उनने भी देखा है, दवाई करके वो चले गए। फिर आई हुई हैं तो उनने धमकाया, तो आप दवाई नहीं करवाते, फलाना ढकाना, ये आपकी रिपोर्ट कर देंगे, आपको पकड़ के जेल में बंद करवाएंगे, इस तरह से वो आके धमकाते थे।
जी। और वहाँ किस तरह के, क्योंकि यहाँ जब हाथी आपके पास रहता था तो खाने पीने सबके इंतजाम जरूर आपने कर रखे होंगे, तो वहाँ किस तरह के इंतजाम? वहाँ पे तो कुछ नहीं, रचका था जो अपने यहीं मंदिर से जाता था। अच्छा। जी, चलने फिरने के लिए नहीं मिलता था। वो धमकी देती थी तो बाहर गए तो पकवा देंगे, हाथी को उठवा देंगे, इस तरह से। तो वहाँ जैसे हाथी को और भी कुछ तरह की ज़रूरतें होती है, जैसे पानी है, सफाई की ज़रूरत पड़ती है, तो उस तरह की कोई व्यवस्था है वहाँ की? वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पानी चाहिए तो अपन को ऐसे मकान बने हुए हैं बाजू में, तो वहाँ जाके पानी के लिए बोलना पड़ता था, तो पाइप देते थे तो उससे पिलाते थे। अच्छा। और जी। उसके अलावा सफाई वगैरह के लिए हाथी की? वो झाड़ू है जो मोटा मोटा होता है तो उसी को वो निकाल देते थे। वो नाना तो वो थोड़ी निकलेगा बिना झाड़ू का। जी। हाथी को नहलाना कितनी बार पड़ता है, आप रखते हैं तो? वो एक ही बार सुबह की टाइम। सुबह पर वो बहुत सारा पानी मुझे लगता है उसमें चाहिए जी। होता है। तो वहाँ पे नल, वो पानी ही नहीं है तो कहाँ से नहलाएंगे? तो व्यवस्थाएं तो वहाँ कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं। तो जो वेलफेयर की बात बार बार वो मैडम करती हैं कि हाथी को वो एक बहुत बेहतर जगह रखना चाहती थी, या ये लोग शायद ठीक से नहीं रख रहे थे तो वो उसे रिहैबिटेट करा देना चाहती थी, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जहाँ उन्होंने रुकवाया वहाँ तो और गंभीर परिस्थितियों में हाथी था। और जैसे कि बार बार लोगों का, बाकी जितने भी लोग जो कलेक्ट्री पहुँचे थे वो जिस तरह से बार बार बता रहे हैं कि वो उस एक व्यक्ति की जिद जो है उस हाथी की मृत्यु का कारण बनी है। तो इस पर आप लोगों का क्या विचार है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके ज़रूर बता दीजिए।